नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बिहार जुडिशरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका कि बिहार जुडिशरी में बहुत बड़ा योगदान है सामान्य विज्ञान का, उसमें जीव विज्ञान से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसमें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री मेंस दोनों के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने दोनों कवर किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख विटामिन्स एवं उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत क्या हैं, और मैं इसमें आपको इसके साथ साथ इनके रासायनिक नाम भी बताते चलूँगा। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। देख रहे हैं आप लोग, रेटिनाल से जो रोग होता है, प्रमुख रोग, वो रतौंधी और जीरोथैल्मिया रोग होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो गाजर है, परंतु ये हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अनाज, फल, सोयाबीन में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा विटामिन हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। और ये अनाज, फल, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा विटामिन हम देखेंगे विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत पनीर, अंडे, दूध, यीस्ट, हरी सब्जियां हैं। चौथा विटामिन 3, इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिक अम्ल भी इसको कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है और इसका महत्वपूर्ण स्रोत है पनीर, अंडे, दूध, यीस्ट, हरी सब्जियां। अगला विटामिन हम देखते हैं विटामिन B5, जिसको पैंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं। यह चर्म रोग, इसकी कमी से चर्म रोग एवं बाल सफ़ेद होना है। इसका भी प्रचुर मात्रा में ये पनीर, अंडे, दूध, यीस्ट, हरी सब्जी में पाया जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और चर्म रोग होते हैं। विटामिन 6 का प्रचुर स्रोत है पनीर, अंडे, दूध, हरी सब्जी, दालें और मछली का तेल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना होता है। इसका प्रचुरतम स्रोत गेहूं है, अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। इससे रक्त क्षीणता और मानव के शरीर की वृद्धि में कमी होती है, जिसका प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। विटामिन B12, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, जो कि मानव के शरीर में इसकी कमी से एनीमिया, घातक एनीमिया जिसको कहते हैं, तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और इस विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका प्रचुरतम स्रोत है, ये आंत के जीवाणुओं में भी पाया जाता है। बाकी ये दूध, अंडा, मछली में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन BC बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्बी रोग हो जाता है। और इसका प्रचुर स्रोत जो है वो आंवला है और नींबू, टमाटर, ये लगभग सभी खट्टे रसदार फलों में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन D, जिसको कि एक हार्मोन भी है, विटामिन D को हार्मोन भी कहते हैं। ये एक ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसकी कमी से रिकेट्स, ये सूखा रोग, या जिसको हम कभी कभी एग्ज़ाम में आप लोग देखेंगे कि सुखंडी रोग लिखा रहता है, वो भी विटामिन D की कमी से होता है। इसका प्रचुरतम स्रोत है मक्खन और इसका एक नेचुरल स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। अंडा, मछली का तेल भी इसका स्रोत है। विटामिन E, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ये बांझपन, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर कर देता है। बांझपन का जो रोग होता है वो विटामिन E की कमी से होता है। इसका प्रचुरतम स्रोत तेल, गेहूँ, अंडा व सोयाबीन है। अब हम देखते हैं अंतिम विटामिन K, जिसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन है, जिसका
जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर में। इसका प्रचुरतम स्रोत हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया होते हैं। ये तो कुछ विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत थे। अब हम विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं विटामिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन की खोज वर्ष 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। जैसा कि कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है विटामिन की खोज किसने की, तो कैसिमर फंक जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन की खोज की। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। विटामिन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जल में घुलनशील जो कि बी और सी है, वसा में घुलनशील ADE ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन तो BC, वसा में घुलनशील विटामिन ADE ये कई बार बिहार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है व अन्य स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। विटामिन को सहायक आहार भी कहते हैं। इसको सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने बताया था कि ये सहायक आहार के रूप में भी प्रयोग होता है। अब विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। कई बार ऊर्जा दिया होता है, बल्कि इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। जब विटामिन की कमी शरीर में हो जाती है तो इससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इससे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन क्या हैं, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है मानव शरीर में किसका संश्लेषण नहीं होता है, उसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन दिया होता है, तो विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है। पूछा जाता है नेचर से कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो नेचुरल विटामिन है डी और के नेचुरल विटामिन है। एक बहुत ही क्वेश्चन कई बार हमने देखा है एग्जाम में कि लिखा होता है विटामिन ए का संचय कहाँ होता है मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य के शरीर में विटामिन ए का संचय लीवर में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य का और इसमें विटामिन ए का संचय होता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स। कभी कभी लिखा होता है कौन सा विटामिन हार्मोन भी, तो विटामिन डी जो है वो हार्मोन भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि जानवरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जंतुओं में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो जंतुओं में 2 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो कि दोनों विटामिन डी होते हैं जो कि सक्रिय रहते हैं। इनके 2 प्रकार हैं, एक कैल्सीफेरॉल, एक एर्गोकैल्सीफेरॉल। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है इसलिए, और एर्गोकैल्सीफेरॉल यूवी रेज जो होती हैं के प्रभाव से बनता है विटामिन डी। तो ये अगर आपके मेंस में भी विटामिन्स लिखने को आ रहा है तो आप इन टॉपिक को लिख देंगे तो आपका मेंस भी कवर हो जाएगा। विटामिन से संबंधित प्री या मेंस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन विटामिन से संबंधित आते ज़रूर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा कि जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। नमस्कार।